माँ बाप को कैसे लगता होगा। जज साहब, मेरे बेटे को मरने का आदेश दे दो, मेरे बेटे के इच्छा मृत्यु का आदेश दे दो, ताकि वो सम्मान के साथ और चैन से मर सके। ये करुण क्रंदन जो है वो हरीश राणा के माता पिता अशोक राणा का है और पत्नी उनकी पत्नी का है। इसलिए कि उनका बेटा 13 साल से ना चल पा रहा है, ना फिर पा रहा है, ना घूम पा रहा है, ना खा पा रहा है, ना वो सांस ले पा रहा है। इसलिए उनकी माता पिता और उसका सेवा करते करते रोते हुए अपने रूंधे हुए गले से कहते हैं कि जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज से कहते हैं कि मेरे बेटे को इच्छा मृत्यु दे दो ताकि वो चैन से मर सके। तो पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा कि एक माँ का क्रंदन कैसा होता है जो अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु का वरदान मांग रही है। एक बेटे के लिए अपने जज से अपने बेटे के इच्छा मृत्यु के लिए, मतलब उसे मरने के लिए जज साहब से गुहार लगा रही है कि मेरे बेटे को मरने का आदेश दिया जाए। क्या कोई पिता अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांग सकता है? तो हाँ, एक माँ और एक पिता अपने बेटे के लिए, अपने 34 साल के, मात्र 34 साल के बेटे के लिए इच्छा मृत्यु का बार-बार कोर्ट से गुहार लगा रही थी। और उसके बाद कोर्ट ने क्या किया, जज ने क्या किया, पूरी घटना मैं आपको बताऊँगा कि आखिर ये घटना कैसे होती है और क्यों होती है। तो हरीश राणा, जिनके पिता अशोक राणा गाज़ियाबाद के रहने वाले थे और इनका बेटा हरीश राणा जो है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान जब वो 13 साल का था, 13 या 14 साल का था, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी में उसके माता-पिता उसका एडमिशन कराते हैं कि चलो मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा ऑफ़िसर बनेगा। इसके बाद जो है वो पंजाब चला जाता है और वो एक घटना जो होती है, वो घटना दिल को दहला देती है कि जज को भी फैसला देते समय उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। तो पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस वजह से हो, हरीश राणा उस पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े 4 मंजिल से गिर जाते हैं। गिरने के बाद क्या होता है, अब गिरने की वजह क्या थी ये तो कोई नहीं बता सकता है। इस बात का अभी तक पता नहीं चला है, आखिर उन्हें गिराया गया या फिर वो चौथी मंजिल से गिर गए थे। इसके बाद होता क्या है कि जब वो 4 तल्ले से मंजिल से गिरते हैं, तो आनन-फानन में उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद उसके सर में, हाथ-पैर में इतनी बड़ी चोट लग जाती है, जिसके बाद वो ना बोल पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना किसी से बात कर पाते हैं। मतलब कि कोमा में चले जाते हैं, जिसे पैसिव एनेस्थीसिया कहा जाता है। तो पैसिव एनेस्थीसिया के वो शिकार हो जाते हैं, मतलब उनके चारों पैर में लकवा हो जाता है और वो कोमा में चले जाते हैं। इसके बाद उसके माता-पिता जो हैं उनके, अशोक राणा और उनके माता-पिता इलाज कराना शुरू करते हैं। उसे एम्स में, पटना के बहुत बड़े हॉस्पिटल है, दिल्ली के सॉरी दिल्ली का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पर उसे इलाज करने के लिए लाया जाता है। अब 2013 से 2026 तक उनका इलाज चलता है। मतलब कि 2013 से ही उनके माता-पिता उनका इलाज कराने के लिए, पैसिव एनेस्थीसिया का इलाज कराने के लिए दिल्ली एम्स के चक्कर काट रहे हैं और दिल्ली एम्स के चक्कर काटते-काटते स्थिति ये बन जाती है कि उनके माता-पिता का इकलौता संतान हरीश राणा, वो ना बोल पाते हैं, ना चल पाते हैं। सिर्फ़ उनकी आँखें खुलती है, वो किसी को पहचान भी नहीं पाते हैं। और उनका भोजन जो है, फ़रक नली जिसको बोलते हैं, नली जो पाइप लगा होता है, उसके द्वारा उसे भोजन दिया जा रहा है, उसके द्वारा उसे पानी दिया जा रहा है। तो समझ लीजिए कि स्थिति क्या होगी। उसके बाद उनके माता-पिता को लगता है कि भाई ये बहुत कष्ट में है, शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा कष्ट इसी को हो कि ना वो बोल पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना किसी से बातें कर पाते हैं, ना किसी को वो पहचान सकते हैं। मतलब 13 साल से जो बच्चा कोमा में है, जो लड़का कोमा में है, तो वो कैसे ज़िंदा रह सकता है? और उसकी दुःख जो है माता-पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ना वो बोल पा रहे हैं, ना जो चल पा रहे हैं और पैसिव एनेस्थीसिया के शिकार हो गए हैं। तो इसके बाद होता क्या है कि
जब वो पैसिव यूथेनेसिया के शिकार हो जाते हैं हरीश राणा, जो 34 साल उनकी 32 साल 34 साल उनकी उम्र होती थी। इसके बाद उनके माता-पिता 13 साल के बाद उनके माता-पिता कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज के बी विश्वनाथन और जे बी पारदीवाला, जिनकी बेंच थी, उनसे वो उसकी इच्छा मृत्यु का वरदान समझ लीजिए कि माँगते हैं। बोलते हैं कि मेरे बेटे को आप लोग इच्छा इच्छा मृत्यु का आदेश दीजिए, ताकि वो कम से कम चैन से जी नहीं पा रहा है, तो चैन से मर तो सके, सम्मान से अगर वो जी नहीं पा रहा है, तो सम्मान से उसे मरने का आदेश दिया जाए। जज इस आदेश को सुनकर जज इस जो है याचिका को सुनकर जज के दिमाग जो है होश पाकता हो जाते हैं, मतलब होश उड़ जाते हैं कि आखिर एक माता-पिता के द्वारा अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की माँग क्यों की जा रही है। इसके बाद दिल्ली एम्स के डॉक्टर भी हैरान थे। काफ़ी दिनों से 13-14 साल से उसका इलाज चल रहा है। जिस आदमी का, जिस इंसान का 13-14 साल से इलाज चल रहा है, वो ना बोल पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना ठीक हो पा रहा है। आखिर उसके लिए क्या किया जाए? पूरे एम्स के डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, फिर भी जो है उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। वो ना बोल पा रहा है, ना चल पा रहा है। तो डॉक्टर भी करे तो क्या करे? अब क्या होता है कि उसके बाद डॉक्टर जब जवाब दे देते हैं, उसके बाद डॉक्टर जब जवाब दे देते हैं, तो वो अब कहीं के नहीं रह जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि ये कभी ठीक होने वाला नहीं है। इससे 99% चांस है कि ये कभी ठीक नहीं होगा। उसे वैसे भी यूथेनेसिया तो हो ही चुका है। उसके बाद उसे भोजन के लिए क्वाड्रिप्लेजिया सिस्टम का उपयोग किया जाता है। प्लेजिया सिस्टम जो होता है, जिसके चारों अंग में लकवा मार देता है, उसे क्वाड्रिप्लेजिया कहा जाता है। उसके बाद होता क्या है कि उन्हें अब साँस लेने के लिए ट्रेकियोस्टोमी सिस्टम के द्वारा उसे साँस लेने दिया जाता है। उसके बाद उसे गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी के द्वारा उसे उसके सहारे उसे जीना पड़ रहा है। इसके बाद उनके माता-पिता जो कहते हैं कि भाई इसे अब इच्छा मृत्यु का वरदान दे दीजिए। अब ये बचने लायक नहीं है। इस बीच होता क्या है कि जज साहब इस सोच में पड़ जाते हैं, के.वी. विश्वनाथन और जे.बी. पारदीवाला, और जब उनकी हालत वो जाकर वहाँ देखते हैं हॉस्पिटल में, तो उन्हें लगता है कि आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे कठिन फैसला होने वाला है। मतलब आज के अपने जीवन में, अपने जीवन काल में ऐसा कभी किसी को फैसला नहीं दिया है, और इसलिए कि जिस बच्चे की हालत इस स्थिति में है कि वो कभी जीवन में बोल ही नहीं पाएगा, कभी जीवन में चल ही नहीं पाएगा, कभी जीवन में किसी को पहचान ही नहीं पाएगा। सिर्फ़ उसकी आँखें खुली है, समझ लीजिए कि वो ज़िंदा नहीं है, मरा हुआ लाश बन चुका है। उनके माता-पिता पर जब वो उनके माता-पिता को देखते हैं, तो जज साहब को भी दया आ जाती है और जज साहब रोने लगते हैं। उस बच्चे की स्थिति देखकर सुप्रीम कोर्ट के जज रोने लगते हैं और बोलते हैं कि इसे, अगर ये सम्मान के साथ जी नहीं सकता है, तो कम से कम इसे सम्मान के साथ मरने का आदेश दिया जाए। और जज साहब आखिर में काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी अपने अपने हौसले को आगे बढ़ाते हुए, वो उस पर फैसला देने में उनके हौसले जो है काँप जाते थे। उनके हाथ काँपने लगते हैं जज साहब के, और बोलते हैं कि मैं इच्छा मृत्यु का, मैं भगवान नहीं हूँ, किसी को मार नहीं सकता, मैं शिव नहीं हूँ, विध्वंसक नहीं हूँ, मैं विध्वंस नहीं कर सकता, और ना मैं विष्णु हूँ, किसी को बचा नहीं सकता। तो ना मैं ब्रह्मा हूँ, जो किसी का निर्माण कर सकता, ना मैं विष्णु हूँ, किसी को बचा सकता, और ना मैं शिव हूँ, जो किसी का विध्वंस कर सकता हूँ। लेकिन जिस स्थिति में हरीश राणा का स्थिति है, उसे जिस बीमारी से वो ग्रसित है, शायद वो बीमारी अब उसे कभी ठीक नहीं हो सकता है। जिस वजह से आज मुझे मेरे काँपते हुए हाथ और काँपते हुए होठ जो है, उस फैसले को देने जा रहा है, जिस फैसला शायद ये मेरे जीवन का आखिरी फैसला होगा। इसके बाद शायद मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ। इसलिए कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी फैसला होगी, और ये एक इतिहास बनेगा कि मैंने पहली बार एक किसी लड़के को, जो 14 साल की उम्र से बीमार है और वो 34 साल का हो चुका है, उसका मैंने जो फैसला दिया है, वो शायद इतिहास बनेगा। और मेरे लोग भविष्य में जो हैं, हमें तरह-तरह की बातें कहेंगे, गालियाँ देंगे, कमेंट्स करेंगे कि जज ने इच्छा मृत्यु का फैसला क्यों दे दिया। आखिर उनकी माता-पिता का हालत देखकर जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने इच्छा मृत्यु का फैसला दे दिया कि आप इसके जितने भी यंत्र लगे हुए हैं,
खाने पीने के जितने भी इसमें यंत्र लगे हुए हैं, जिस तरह से उसे खाना दिया जा रहा है, जिस तरह से उसे सांस लेने दिया जा रहा है, वो सारे यंत्र हटा लिए जाएं और वो 2-3 दिन के अंदर, सांस लेने में समस्या है, 2-3 घंटे के अंदर वो इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पहले साधु महात्मा इच्छा मृत्यु लेते थे और अपनी इच्छा से मरते थे। आपने भीष्म पितामह को देखा होगा, वो इच्छा मृत्यु को प्राप्त थे, इसलिए उन्हें इच्छा मृत्यु मिली थी। मरने का आदेश दिया गया था। वो खुद बोले थे कि मैं मरूंगा तभी जाकर जो है मुझे मारना। अगर कोई उन्हें मारता भी था तो वो मरते नहीं थे, इसलिए उन्हें इच्छा मृत्यु लेना पड़ा था। और उसी तरह से हरीश राणा को जज साहब इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते हैं। वो फैसला नहीं, सजा नहीं देते हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते हैं। जिस तरह से पहले के साधु महात्मा को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उसी तरह से के.वी. विश्वनाथन और जे.बी. पारदीवाला ने हरीश राणा को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। मतलब जज साहब के इतिहास में, जज साहब का अपने पूरे नौकरी कार्यकाल में शायद ऐसा फैसला होगा जिसमें उन्होंने किसी को सजा नहीं दी है, किसी को बेल नहीं दी है, उसे इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया है। और ये वरदान देते समय अगर कोई किसी को वरदान देता है तो उसके हाथ और होठ नहीं कांपते हैं, उसके पैर नहीं कांपते हैं, लेकिन जज साहब ये कहते हैं कि मुझे इच्छा मृत्यु देते समय हरीश राणा के होठ, हाथ और पैर जो है कांप रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा और जटिल फैसला था, रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसको कह सकते हैं। शायद ऐसा फैसला इतिहास में किसी जज ने नहीं दिया होगा, उनका नाम आज अमर हो जाएगा। अगर वो मरेंगे भी, जज से हटेंगे भी, तो शायद इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इच्छा मृत्यु का वरदान, इच्छा मृत्यु का फैसला देने वाला जज कौन था? तो जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन, ये दोनों लोगों का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसे कहिए या फिर उन्हें गालियों से सम्मानित होना पड़ेगा, ये तो लोग कमेंट करके बताएंगे। लेकिन जिस तरह से हरीश राणा की स्थिति बनी हुई है, पैसिव यूथेनेसिया का जो शिकार हो चुके हैं, उससे यही लगता था कि उसे इच्छा मृत्यु देना ही बेहतर है। नहीं तो अगर 10 साल और जीता तो फिर कैसे वो जी? उसके माता पिता की आंखों में हमेशा आंसू रहते थे, जो 13-14 साल से अपने इकलौते बेटे को बेड पर पड़े हुए देख रही है। उसके हाथ में, पैर में, पीठ में इतने बड़े बड़े जख्म हो गए थे, उसे भी ठीक करना डॉक्टरों की बस की बात नहीं रह गई थी, जिस वजह से उसे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया जाता है। और जज साहब ये फैसला लेते हैं कि उसे इच्छा मृत्यु दिया जाए। अंत में उनके माता पिता रोते हुए जज साहब से यही बोलते हैं, मेरे बेटे को भगवान जल्द से जल्द उठा ले। उनके माता का कहना है कि मैं कोई बेटा को, कोई बाप, माँ और बाप अपने बेटे को इच्छा मृत्यु के लिए किसी से लड़ेगा नहीं, किसी से बात नहीं करेगा। लेकिन मैं एक अभागिन माँ हूँ, एक अभागा पिता हूँ, जो अपने ही बेटे को इच्छा मृत्यु का वरदान मांग रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसे चैन से मरने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसे जो है सम्मान से मरने के लिए। इसलिए कि जिस तरह से उसकी स्थिति बनी हुई है, वो तो ना सम्मान से जी पा रहा है, ना सम्मान से मर पा रहा है। इसीलिए डॉक्टर साहब भी उसे छोड़ चुके हैं, अपना हाथ पैर हटा चुके हैं कि मैं इसे अब ये इलाज नहीं कर सकता हूँ। चाहे वो अमेरिका चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, कहीं भी उसका इलाज नहीं है। इसलिए कि एम्स के बड़े-बड़े डॉक्टर जहाँ पर लगे हुए हैं, सभी एम्स के डॉक्टर लगे हुए हैं। इंग्लैंड और अमेरिका के भी डॉक्टरों से बात हुई, फिर भी वो उसका बीमारी ठीक नहीं हुआ, जिस वजह से उसे इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया है और वो इच्छा मृत्यु को प्राप्त किया। तो इसलिए अब 2 दिन के अंदर जो है उसकी मृत्यु हो सकती है, 1 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए कि उसके इलाज वाले जितने भी यंत्र लगे थे, सारे यंत्र को हटा लिया गया है। तो ये एक सच्ची घटना है जो हरीश राणा के साथ हुई है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जज साहब को फैसला देने के समय उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।